दोस्तों, जब साउथ अफ्रीका के जीत की अंतिम उम्मीद में विकेट के रूप में जैक कैलिस 89 रन बनाकर आउट हो गए, तब सभी भारतीयों को लगा कि अब तो हमारी जीत पक्की है, क्योंकि यहाँ से साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 42 गेंदों पर पूरे 74 रनों की जरूरत थी और उसके 8 विकेट गिर चुके थे और जो बचे थे वह केवल गेंदबाज थे, जिन्हें आउट करके मैच जीतना तो हमारे भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन नहीं बल्कि 2 गेंदबाजों ने मिलकर उस दिन ऐसी बल्लेबाजी की जिनको रोकने के लिए सभी भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ धोनी जैसे मास्टरमाइंड कप्तान भी फेल नजर आए। दरअसल जैक कैलिस के आउट होते ही क्रीज पर 2 नए बैट्समैन थे, डेल स्टेन और पार्नेल। पहले तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 ओवर में सिर्फ 12 रन बनाए और अब साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत थी, जो कि लगभग असंभव था। लेकिन तभी सुरेश रैना के ओवर में डेल स्टेन ने एक लंबा छक्का लगाया और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 14 रन बना दिए। फिर नेहरा के ओवर में पार्नेल ने किस्मत के भरोसे एक चौका लगाया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने नेहरा के इस ओवर में सिर्फ 8 रन ही बना सके। अब 18 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत थी और अभी भी साउथ अफ्रीका के लिए मैच जीतना लगभग असंभव ही था। फिर अगला ओवर कराने के लिए धोनी ने गेंद थमाई श्रीसंत को, लेकिन श्रीसंत की दूसरी गेंद पर डेल स्टेन ने एक चौका जड़ दिया, जिसे देखकर धोनी भी अब टेंशन में नजर आने लगे। फिर चौथी गेंद पर पार्नेल ने भी एक और चौका लगा दिया। इसके बाद धोनी ने फील्डिंग में कुछ बदलाव किए, लेकिन पार्नेल ने आखिरी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर इस ओवर से कुल 14 रन बटोर लिए। अब साउथ अफ्रीका को जीत की महक आने लगी, क्योंकि अब 12 गेंदों पर सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी और पारी का 49वां ओवर कराने के लिए धोनी ने गेंद थमाई आशीष नेहरा के हाथ में, इस उम्मीद के साथ कि नेहरा इस जोड़ी को तोड़ देंगे। लेकिन नेहरा की दूसरी गेंद पर पार्नेल ने एक जबरदस्त छक्का लगा दिया, जिसकी वजह से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन तो अब धोनी के चेहरे पर थी और धोनी की टेंशन तब और बढ़ गई जब डेल स्टेन ने नेहरा की 5वीं गेंद पर एक और छक्का लगा दिया। नेहरा ने इस निर्णायक ओवर में कुल 16 रन खर्च किए। अब यहाँ से सबको ऐसा लगने लगा कि अब मैच हाथ से गया, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी। सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी, क्योंकि भारत एक जीतते हुए मैच को भी हारने वाला था और ऐसी विकट परिस्थिति में भारत की इज्जत बचाने की पूरी जिम्मेदारी अब प्रवीण कुमार के हाथों में आ गई, जो कि लास्ट ओवर कर रहे थे। अब प्रवीण कुमार ने पहली गेंद पर सिर्फ 1 रन दिए, लेकिन दूसरी गेंद पर डेल स्टेन को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिए। लेकिन मैच अभी भी बाकी था। साउथ अफ्रीका की अंतिम जोड़ी मैदान पर थी और प्रवीण कुमार ने तीसरी और चौथी गेंद पर सिर्फ 1-1 रन दिए। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। तभी बैट्समैन ने एक पुल शॉट खेला, गेंद चौके के लिए जाने ही वाली थी कि सचिन लंबी डाइव लगाकर चौका बचा लिए। हालांकि इसी बीच बैट्समैन ने दौड़कर 3 रन जरूर पूरा कर लिए, लेकिन सचिन ने एक बेशकीमती रन जरूर बचा लिए थे। अब साउथ अफ्रीका को आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी। मैच में कुछ भी हो सकता था, दोनों तरफ टेंशन साफ साफ दिख रही थी। प्रवीण कुमार ने आखिरी गेंद डाली, बैट्समैन ने शॉट खेला और पहला रन पूरा कर लिया। फिर दूसरे रन के लिए भागे, लेकिन श्रीसंत ने थ्रो किया और धोनी ने सही टाइम पर स्टंप उखाड़ दिए और इसी के साथ भारत 1 रन से मैच जीत गया। उसी 1 रन से जो सचिन ने 5वीं गेंद पर अपनी फील्डिंग से बचा